दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों की तरह ही यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में भी बीजेपी को ही जीत मिली है। ये सीट अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। वहीं उपचुनाव के नतीजे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इस जीत को बीजेपी की घपलेबाजी करार दिया है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली ही। करीब 61,000 वोटों के अंदर से भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को हराया। जहां बीजेपी के चंद्रभानु पासवान को 1,45,893 वोट मिले, तो वहीं सपा प्रत्याशी को 84,254 वोट मिले। बता दें कि 8 साल बाद मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की वापसी हुई है। ये सीट 2024 के लोकसभा चुनाव अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के चलते खाली हुई है। अवधेश प्रसाद 2022 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन सांसद बनने के बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसीलिए वह चुनावी तंत्र का दुरुपयोग कर जीतने की कोशिश करती है। ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है, वो एक विधानसभा में तो भले ही किसी तरह संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसीलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से ये धांधली देखी है। ये झूठी जीत है, जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंख डालकर नहीं मना पाएंगे। उनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। अखिलेश ने आगे कहा कि जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया, वो आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा पाएंगे। एक एक करके सबका सच सामने आएगा। न कुदरत उन्हें बख्शेगी और न कानून। भाजपा उनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी, तो वो अपने बच्चों और परिवार समाज के बीच अपमान की जिंदगी की सजा अकेले भुगतेंगे।